हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। एग्ज़ाम का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो खंड क है इसके क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 14 नंबर। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क पार्ट, दोहा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, दोहा एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती है। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। उदाहरण के लिए, तुलसी या संसार में मिलियो सबरो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ख क्वेश्चन देखिए, मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गले मढ़ना, तो इसका मतलब होता है जबरदस्ती इल्जाम लगाना। इसका वाक्य में आप खुद प्रयोग कर सकते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपने हाथ से किया गया कार्य अच्छा होता है। नेक्स्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लक्षण है जनु, मनु, इव, मानो, मनो, मनहु आदि। नेक्स्ट है, सहोदर और निष्कलंक में जो है उपसर्ग छाटिए। तो सबसे पहले देखिए सहोदर, तो इसके अंदर क्या होता है, सह उपसर्ग। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी के पहले लगते हैं, तो इसमें उपसर्ग है सह। दूसरा है निष्कलंक, इसमें जो आपका उपसर्ग है ये है निह। इसके अलावा जो है इसके साथ होता है निस। तो दोनों इसमें राइट आंसर है, जो भी आपने किया होगा दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, अतिथि और मोक्ष के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अतिथि। तो अतिथि क्या होता है, मेहमान, पाहुन, आगंतुक। नेक्स्ट है मोक्ष, इसका होता है त्याग, निर्वाण, मुक्ति, मृत्यु। नेक्स्ट है आशीर्वाद और सुषुप्ति में जो है संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले देखिए आशीर्वाद का डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका बनेगा आशी है प्लस वाद, आशी है प्लस वाद। इसमें जो संधि है आपकी ये है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है इसमें सुसुप्ति, तो इसका बनेगा सु प्लस में सुप्ति, सु प्लस में सुप्ति। इसमें जो ये आपका संधि होगी ये होगी व्यंजन संधि, याद रखना व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, जिस तत्पुरुष समास में संबंध कारक के जो कारक चिन्ह है का, के, की का लोप होता हो तो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राज्यसभा, राजा की सभा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निम्न लिखना है, 5 नंबर का ही है। काला धन, भारतीय किसान, विज्ञान के बढ़ते चरण, राष्ट्रभाषा हिंदी, परीक्षा में नकल, प्रवंचना या आत्मवंचना। इनमें से जो आपको अच्छे से आता है, आपने कौन सा किया है या आप कौन सा करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप अपने विवेकानुसार खुद कर सकते हैं। आपने कौन सा किया है या करेंगे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसी के अथवा में एक और है कि जीव जंतुओं के प्रति दया की भाव दर्शाते हुए मित्र को एक पत्र लिखें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए खंड है, इसमें 4 का क्वेश्चन है कि क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें 1-1 नंबर के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्य गायक के भारी स्वर का क्या जो है उपमान दिया। तो इसका राइट आंसर है चट्टान, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट एक है, गुरु चोटी जो पानी, यहाँ गुरु का अर्थ है, तो इस गुरु का अर्थ क्या है, गुड़। नेक्स्ट है, तुलसीदास में मृदुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये हुआ है परशुराम के लिए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता में गुनगुना कर अपनी कहानी कौन कहता है, तो वो कहता है मधुप, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है, तो इसमें जो है किसकी महिमा कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथों के स्पर्श की, दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है, तो गर्जन, तीसरा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले जो काव्यांश है इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके।
पहला प्रश्न है इसमें, मृतक में जान डालने से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है हताश व्यक्ति में आशा का संचार। जलजात किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कमल के फूल के लिए। पापास जो है पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? यानी कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का हृदय पिघलना। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कवि। तो कवि का नाम है नागार्जुन, ठीक है, यानी कि इसकी जो कवि हैं इसका नाम है नागार्जुन। नेक्स्ट है यहाँ पे कविता का नाम। तो कविता का नाम है यह है दंतुरित मुस्कान, यह है दंतुरित मुस्कान। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश का जो है प्रसंग स्पष्ट करना है। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आप खुद कर सकते हैं। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन मैं अलग से आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में देखिए, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने के लिए लिखने से क्यों जो है बचना चाहते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है गय पार्ट खंड गय। तो इसमें देखिए, क्षितिज भाग 2 यानी कि गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? तो इसका राइट आंसर है फागुन तक। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो बाल गोविंद भगत ये जो पार्ट है इसके लेखक का नाम क्या है? आपको जो इसके लेखक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाल गोविंद भगत के लेखक का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, मनु भंडारी ने धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति किस में बताई है? तो इसका राइट आंसर है अपनी माँ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, नरकट नामक घास डुमराव गांव में किस नदी के पास पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सोन नदी। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सौपन किसने देखा? मार्क्स ने, ठीक है, मार्क्स ने। तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने खीरे को कैसी नज़र से देखा? तो इसका राइट आंसर है सतृष्ण नदी जो है नज़र से। 4th ऑप्शन राइट है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? जो है अटेंशन। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटेंशन, सावधान। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 1 नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दोनों बातों का टकराव का रास्ता क्यों कहा गया है? क्योंकि एक और लड़कियों की स्वतंत्रता और दूसरी ओर समाज का दबाव। नेक्स्ट है, धुआंधार भाषण किसके द्वारा दिया जा रहा था? मनु भंडारी के द्वारा। किसके द्वारा? मनु भंडारी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रस्तुत गद्यावतरण के रचयिता एवं पाठ का नाम। तो रचयिता तो जो है सेम ही है, कौन? मनु भंडारी। और अगर पाठ के नाम की बात करें तो पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, ये जो है इसका नाम है। नेक्स्ट है, अजमेर में भीड़ क्यों उमड़ रही थी? मनु भंडारी जब भाषण दे रहा था इसलिए। पिताजी के किन अंतर्विरोधों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ गद्यांश में, यहाँ पे कंप्लीट यहाँ से लेकर आपको जो है सजगता तक जो है लिखना है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 10, रामवृक्ष बेनीपुरी और यशपाल जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो आपको इनमें से जो है कौन सा अच्छे से आता है, ये आपने किया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा किया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 11, लखनवी अंदाज में पाठ में निहित व्यंग्य भाव को स्पष्ट कीजिए और नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है खंड ग। प्रश्न 12, कृति का भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है? नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, माता का अंचल पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ क्यों पड़ा? क्योंकि उसके जो है बड़ी बड़ी जटाएं थी, बाल थी और बचपन में जो है उसके माथे के ऊपर जो है बड़ा सा टीका लगाते थे। नेक्स्ट देखिए खंड अड़। प्रश्न 13 में कह पाठ नैतिक शिक्षा पाठ पाठ्यपुस्तक के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें देखिए 1 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
तो इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना हेतु क्या लिखा है? तो इसका राइट आंसर देखिए पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामयाः है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए, इन दोहे की रचयिता कौन है? तो इनका सबको पता है कौन है, ये कबीरदास जी, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मनुबाई लक्ष्मीबाई किस उम्र में वैवाहिक बंधन में बंध गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। नेक्स्ट है मैत्रेयी ने किस मार्ग को अपनाया? कल्याण मार्ग अपनाया। नेक्स्ट एकलव्य की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और क्यों? तो उसका मनोबल, अनुशासन, परिश्रम, साहस, उत्साह, गुरु के प्रति आदर भाव, ये सब उनकी जो है विशेषताएं थी और ये सभी जो क्या अच्छी लगी। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने वीडियो के बीच में आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो उन क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।